एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे साइकोलॉजी सीटीपी को, जो कि संबंधित है सीटेट से। आपका जो एग्ज़ाम है जल्दी होने वाला है, तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितना भी सेशन हमने किया है, जितनी क्लासेस हुई है, वो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। आज जो टॉपिक है, हम यहाँ पर विकास की अवस्थाओं को हमने जो है लास्ट उसमें टॉपिक में विकास के क्षेत्र को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विकास की अवस्थाओं को, जो कि विकास यानी कि डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसे कई फेज में हम कंप्लीट करें, तो वो इसलिए ताकि जो है आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो बच्चा होता है, बच्चा जैसे डेवलप करता है, विकास करता है सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और नैतिक रूप से, तो वो जब बड़ा हो रहा है या फिर ग्रो कर रहा है, तो वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है और कौन कौन सी अवस्थाओं में उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, नैतिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकास हो, जैसे जैसे वो जिन अवस्थाओं से गुजरता है, तो वो विकास किस प्रकार से होता है, उसमें क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। विशेषताओं से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं और अवस्थाओं के सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो विशेषता है, मैं पहले आपको बता दूं कि ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किशोर अवस्था से और बाल्यावस्था से पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक अवस्था अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम बच्चे की अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं तो पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटेगराइजेशन, कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पर जो है बांट दिया गया है। तो क्योंकि जो अवस्थाएं हैं, बच्चे की अवस्था है, तो वो जन्म के पूर्व से हम यहाँ पर समझेंगे। कुछ अवस्थाएं जन्म के पूर्व से होती है और कुछ होती है जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के पूर्व और जन्म के बाद पर हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे किस तरीके से होती है। तो देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कॉन्सेप्शन पीरियड में होता है, तो वहां पर भी कितनी अवस्थाओं से बच्चा गुजरता है। ठीक है, तो जन्म से पूर्व की जो अवस्थाएं हैं, जिसे हम कहेंगे प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज यानी कि अभी वो शिशु के रूप में उसने जन्म नहीं लिया है, वो प्री नेटल स्टेज में है, यानी कि माँ के गर्भ में है, कॉन्सेप्शन पीरियड है अभी उसका। ठीक, तो यहाँ पर है जो इसका पीरियड माना जाएगा, वो माना जाएगा भ्रूण से जन्म तक का। क्या माना जाएगा? भ्रूण से जन्म तक का यहाँ का उसका जो सफर रहेगा, उसकी जो यात्रा रहेगी माँ के गर्भ में, वो इन चरणों से होकर गुजरेगी। जो पहला मतलब यहाँ पर चरण होगा वो होगा डिम्बावस्था। डिम्बा अवस्था यानी कि जर्मिनल पीरियड हम जिसे कहेंगे। ठीक, जिसमें बच्चा मतलब एक जो जर्मिनल पीरियड होता है, जिसमें बच्चा जो होता है ना डिम्ब अवस्था में होता है, यानी कि बहुत ही छोटा सा एक हुक नुमा उसकी संरचना बनती है। तो इसमें जो पीरियड होता है वो कितना होता है? 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह का उसका समय होता है, जिसे हम डिम्बावस्था कहेंगे। उसके बाद की जो स्टेज आती है होती है पिंडावस्था। पिंडावस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है, इसका पीरियड कितना होता है? 2 से 5 सप्ताह, यानी कि 2 से 5 सप्ताह के बच्चे का जो अवस्था कहलाएगी वो पिंडावस्था कहलाएगी, एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाएगा। ठीक है, और उसके लास्ट में जब बच्चा भ्रूण का रूप ले लेता है ना, जब बच्चा किसका रूप ले लेता है? भ्रूण का रूप अब वो ले चुका है। ठीक है, उसमें एक तरह से जीवन मतलब आ चुका है, तो वो क्या है, उसका पीरियड कितना माना जाएगा? 9 सप्ताह से जन्म तक का। अब जन्म तक का यानी कि 9 सप्ताह से हम इसे बोल सकते हैं 9 माह। ठीक है, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम इसे 40 सप्ताह का पीरियड हम उसको बोल सकते हैं, 40 सप्ताह। ठीक है, फिक्स की अगर हम बात करें तो। ठीक, तो इन 3 अवस्थाओं से बच्चा जो है माँ के गर्भ से गुजरता है। इन 3 अवस्थाओं को माँ के गर्भ में उनको पूरा कर लेता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बच्चे का जन्म हो चुका है, आफ्टर बर्थ की बात करेंगे। अब बच्चे का जन्म हो चुका है, तो आफ्टर बर्थ वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? तो जन्म के पश्चात जब बच्चा शिशु के रूप में जन्म लेता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है, तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट जो उसकी अवस्था होगी, फर्स्ट जो स्टेज होगा। ठीक है, अभी आप कौन सी स्टेज में है? आप या तो किशोर अवस्था में होंगे या फिर आप प्रौढ़ अवस्था में होंगे। ठीक है,
लेकिन इससे पहले जो बस अवस्थाएं जिनमें हम शिशु थे, जिसमें हम खेला करते थे और जिसमें मतलब कंप्लीटली दूसरे पर डिपेंड रहते थे, एक वो अवस्था थी जिसमें हम खेला करते थे, बचपन अवस्था, है ना। तो ये दो अवस्थाएं मतलब आपकी गुजर चुकी है, लेकिन इन दो अवस्थाओं से मतलब जो अवस्थाएं आपकी अभी है उससे पहले जो ये दो अवस्थाएं गुजरी हैं, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा जब आपके स्कूल में आएगा तो वो शैशवावस्था को तो पार करके आएगा, लेकिन आपके पास में जब वो आएगा वो बाल्यावस्था का बच्चा आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जन्म के पश्चात में जब बच्चा आता है तो कौन सी अवस्था में उसको कहेंगे शैशवावस्था। रोस के अकॉर्डिंग, हरलोक के अकॉर्डिंग, जोन्स के अकॉर्डिंग ये जो अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग मतलब बताया है, तो वो हम अलग क्लास में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में, ठीक है। अभी हम जो है एक जो एवरेज है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग तो उसको देख लेते हैं। तो इन्फेंसी पीरियड यानी कि जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष का इसका पीरियड होता है, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था मानी जाती है वो शैशवावस्था, शिशु अवस्था मानी जाती है। उसके बाद आता है बच्चा यानी कि बालक यानी कि बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं। बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का पीरियड होता है 3 से 11 वर्ष का। बच्चा यहाँ पर 2 साल पूरा कर चुका है, तो उसके बाद आएगा बच्चा तीसरी साल में, तो 3 से यहाँ पर 11 साल तक का वो बच्चा ही कहलाता है, वो बालक ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था 3 से 11 वर्ष इतना लंबा जो पीरियड है, इस वजह से इसको 2 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, 2 सब स्टेजेस में बांट दिया गया है, जिसमें हम पहले पूर्व बाल्यावस्था को पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं प्री चाइल्डहुड, उसके जिसका पीरियड होता है 3 से 6 वर्ष, ठीक है। 3 से 6 वर्ष में जो है डिवाइड करके पढ़ते हैं। और उसके बाद आती है कौन सी, उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था जिसे हम पास्ट या फिर पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, जिसका पीरियड होता है 6 से 11 वर्ष, ओके, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है बाल्यावस्थाओं को वैसे तो 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अगर हम एमपीटेट की बात करें, रीट की बात करें, है ना, लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ की बात हो जाती है और वहाँ स्पेसिफिक हो जाता है मैटर। यहाँ पर हम बात करें सी टेट की या फिर कुछ ऐसे टेट या फिर एच टेट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ तक यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रॉपर सीधे आपको फंसता है, ठीक। बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था जो है जिसका पीरियड जो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है, जिसमें जो बच्चे का आयु होती है वो होती है 12 से 16 वर्ष, ठीक है। 12 से 16 वर्ष का जो बच्चा होता है वो एडोलसेंस कहलाता है, यानी कि किशोर कहलाता है। इसकी अलग विशेषताएं होती है, इसमें बच्चे की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है कौन सी, इसके बाद में वयस्कावस्था यानी कि प्रौढ़ अवस्था, ठीक है, जिसका पीरियड माना जाता है 18 से 60 वर्ष। और इसके बाद आती है वृद्धावस्था, इससे क्वेश्चन नहीं आते, ओल्ड एज जिसको कहा जाता है 60 से ऊपर। लेकिन सिक्वेंस में जब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप, या फिर मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है निश्चित तौर पर कर पाओ, इस वजह से जो है इसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, एक नज़र डाल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप एपी टीचिंग जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप जो है उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो पहला जो हमने स्टेज यहाँ पर देखी, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था को समझेंगे। प्रसव पूर्व अवस्था जिसे हम प्री नेटल स्टेज कह रहे हैं, कि यहाँ से इसकी क्या विशेषता होती है। अब आप एक पिक्चर देख रहे हो कि माँ के गर्भ में बच्चा है अभी, है ना, तो वो कौन सी स्टेज में है, प्री नेटल स्टेज में है, प्रसव पूर्व अवस्था में है। यह है विकास की प्रथम अवस्था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, या फिर गर्भकालीन अवस्था कौन सी होती है, तो वो प्री नेटल या प्रसव पूर्व अवस्था होती है। तो यह विकास की प्रथम अवस्था है जो माता के गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। इसमें बच्चों का जो विकास है, विकास होना शुरू हो जाता है और बच्चों की वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। 9 ही माह में बच्चा जो है कुछ इस मतलब 7.5 कुछ पॉइंट में है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो 9 ही माह में बच्चा इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें विकास की अगर हम बात करें तो उसका बौद्धिक विकास जो भी कि बाय बर्थ डिपेंड करता है, उसका जो IQ है,
ठीक है। तो वो बाई बर्थ ही यानी कि आनुवंशिकता पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत तेज गति से होता है गर्भाधान में। ठीक है, आपने यहाँ पर ये देख लिया, यहाँ से इसी तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद आती है कौन सी अवस्था? शिशु अवस्था, शैशव अवस्था। तो अवस्था कहो या फिर शैशव अवस्था कहो, तो इन्फेंसी पीरियड हम जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंस बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड हम इसको कहेंगे। तो यह अवस्था बच्चे की जन्म से लेकर, कहाँ से? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था इसको कहा जाता है। एग्जैक्ट है, इसके ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हर लोग की या फिर जोन्स के अकॉर्डिंग ये अवस्था अलग हो जाती है, तो वो बाद में हम जो है समझेंगे। जब उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं तब आपको जो है एग्जैक्ट यहाँ पर नंबर चेंज हो जाए। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यह अवस्था कितनी मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों यानी कि सेंसरी सेंस के अकॉर्डिंग जो है वस्तुओं को समझता है। अब मतलब सेंस के माध्यम से कैसे समझता है? जैसे कि वो जैसे दूध पीता है, ठीक है, तो वो उसके पहले अपनी मदर को टच करता है, अपनी त्वचा से उसको टच करता है, जो अपनी सेंसरी है, यानी कि त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, मतलब यही तो सब सेंसरी होती है। तो जब वो दूध पीता है तो वो सबसे पहले मतलब ये चीज़ चेक करता है कि मैं अपनी माँ के गोद में हूँ कि नहीं हूँ। ठीक, तो वो उसको किसके माध्यम से? अपने मतलब त्वचा से, हाथ से टच करके जो है वो देखता है। और जब वो दूध पीता है, अगर उसको ऊपर वाली बोतल से पिला दिया है तो वो तुरंत उसको जो है बाहर निकाल देता है, लेकिन अगर उसको फीडिंग कराई जा रही है, ठीक है, तो वो आसानी से पी लेता है। ठीक, तो इस तरह से जो बच्चा है होता है तो वो अपने सेंसरी के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। जब जैसे उसको लाइट में ले जाते हैं तो वो आंखें जो है बंद कर लेता है, अंधेरे में ले जाएंगे तो आंखें खोल लेगा। ठीक, उसको ठंड लग रही है, उसको पीड़ा हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो उसके लिए जो है मतलब रोता है। ठीक, तो वो इस तरीके से उसमें इमोशंस भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, संवेगों का भी जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है इस एज में। ठीक, तो यहाँ पर जो बच्चा है अपनी सेंसरी के माध्यम से जो है वस्तुओं को समझता है। शैशव अवस्था की विशेषताओं की बात करें तो बच्चा इस अवस्था में अहम केंद्रित हो जाता है। अहम केंद्रित का मतलब ये होता है कि उसे मतलब अपनी जो चीजें हैं, अपने जो खिलौने हैं, अपने जो खिलौने, आप बच्चे का खिलौना लेकर देखो, वो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो रो पड़ेगा, वो जो है जमीन पर फैल जाएगा, लेकिन वो अपना खिलौना नहीं देगा। क्यों? उसको जो मतलब उसके कपड़े हैं, उसकी जो फुटवियर है, वो कोई चीज खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, तो आपको नहीं देगा, नहीं शेयर करेगा। बच्चा यहाँ पर अहम केंद्रित हो जाता है। ठीक है, और बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है, जैसे रोना, हंसना आदि, मतलब इस तरह के जो संवेग है वो जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसके अलावा गुस्से की बात करें, इसके अलावा दया की बात करें तो ये इमोशंस अभी उसके अंदर नहीं होते हैं, उसके अंदर डर अभी इमोशंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रोना, हंसना ये इमोशंस जो है उसके अंदर आ चुके होते हैं। ठीक, चलिए इस अवस्था में बच्चा चीजों को जो सीखता है, अभी हमने सोचने समझने की बात करी तो वो सेंसरी के माध्यम से सीखता है, लेकिन अगर बात करें किसी के जो अन्य चीज़ों को मतलब सीखता है, जैसे कोई काम है, जैसे भी मतलब जो व्यवहार है, खासकर व्यवहार की बात करें तो जो उसका व्यवहार है वो कैसे वो सीखता है, तो वो अनुकरण के यानी कि इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। अब छोटा बच्चा है, वो खुद थोड़े ना दिमाग लगा पा रहा है कि मुझे जो है चप्पलें कैसे पहननी है, मुझे शर्ट कैसे पहननी है ना। तो वो जैसे देखता है पहनते हुए वैसे वो पहनता है, वैसे वो जो है चीज़ों को करता है। मुझे पानी कैसे पीना है, कभी भी मतलब पानी बच्चे ने ऐसे कभी पीते देखा है कि हथेली पर गिलास रखा और इस तरीके से पी रहा है? नहीं ना। जिस तरीके से उसने देखा है कि उसकी मम्मा, उसका पापा जो है हाथ में गिलास पकड़ के ऐसे पी रहे हैं पानी को, अभी वो छोटा है तो चलो दोनों हाथों से मतलब ऐसे पीता है, तो वो उस तरीके से मतलब हर एक चीज को जो है देख रहा है, और देखता है तो वो अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, और उसको जो है इमिटेट करना तुरंत शुरू कर देता है। ठीक है, आपने यही देखा होगा अपने घर में कि हर एक बच्चा, आपको लगता है कि आपकी नकल उतार रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप जो है कई बार खाना बनाते बनाते या फिर कुछ करते करते अगर ऐसे कर रहे हैं, या फिर बच्चे के सामने आते जो है मुंडी हिलाने लगते हैं, जीभ निकालने लगते हैं, आंखें बड़ी करते हैं, ताली बजाते हैं, तो तुरंत ऐसे ही करने लगता है। तो वो चीज़ों को मतलब इसी माध्यम से सीखता है, वो उसका तरीका चीज़ों को सीखने का, या फिर कहे कि वो जो व्यवहार करता है वो व्यवहार अपने दिमाग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो मस्तिष्क उसका जो मानसिक प्रक्रिया है
या फिर तर्क शक्ति है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तो वो सिर्फ सीख रहा है चीज़ों को, व्यवहार जो कर रहा है वो अनुकरण के माध्यम से कर रहा है, इमिटेशन के माध्यम से कर रहा है। ठीक है, अर्थात बड़ों के शब्दों का वो अनुकरण भी करता है। अगर हम भाषा की बात करें, स्पेशली जब वो किसी भी वर्ड को बोलता है, तो जब आप स्टार्टिंग में अपने बच्चे को बोलना सिखाते हैं तो यही तो सिखाते हैं, मम्मा बोलो, पापा बोलो, तो वो तुरंत जो है उसको जो है फॉलो करता है। ठीक है, तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है, व्यवहार को सीखता है। ठीक, वह सर्वप्रथम स्वर्ण वर्णों का अनुकरण करता है, स्वर वर्णों का जो है वो मतलब अनुकरण करता है। ठीक, बच्चे में तीव्रता आ जाती है। हाँ, बच्चे में जो है तीव्रता आ जाती है। बच्चा, आपने देखा होगा कि आप बच्चे के सामने कुछ मतलब सब्जियां काट रहे हो, सब्जियां रख दी आपने, दूध मतलब खाना खा रहे, दूध रख दिया, छाछ रख दी, कुछ भी रख दिया, कुछ भी मतलब उसके पास में रखा है, तो एक पलक आपकी झपकी नहीं तो जो है तुरंत उसको जो है बच्चा हाथ मार देता है। इतनी मतलब उसमें स्पीड होती है। तो यहाँ पर जो बच्चे में तीव्रता होती है, स्पीड होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। वह अपने कामों के लिए दूसरों पर, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो खुद नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि वॉशरूम है, दूध पीना है, या फिर कपड़े पहनने हैं, कुछ भी है, तो वो खुद नहीं कर पाएगा। नहाना है तो ये सब जो है मतलब पेरेंट्स को कराना पड़ेगा, फिर किसी दूसरे पर्सन को कराना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि 2 वर्ष का जो बच्चा है, 2 वर्ष का जैसे वो हो जाता है, तो उसमें शब्द ज्ञान कितना हो जाता है, तो लगभग वो 150 शब्द तक मतलब जो है यूज करना शुरू कर देता है। 150 शब्द तक वो बातों को बोलना शुरू कर देता है। जैसे भाई अगर हम उसकी बात करें, फैन की बात करें, चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, फोन की बात करें, मम्मा पापा, दूध पानी, ये सब इस तरह के जो है वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना रहती है। हाँ, अगर वो अपनी मम्मा की गोद में है, आत्म प्रेम से मतलब है कि अपनी मम्मा की गोद में है, तो वही अगर हम बात करें तो वो मतलब इजली दूसरे की गोद में नहीं जाता है, तुरंत जो है रोने लगता है। दूसरा यहाँ पर आत्म प्रेम से मतलब नार्सिसिज्म से भी है। नार्सिसिज्म में क्या होता है, नार्सिसिज्म ये होता है कि बच्चा इस एज में मतलब जो उसके पार्ट्स है उनको जो है मतलब उनसे वो प्यार करने लगता है। ठीक है, तो बच्चा जो है आत्म प्रेम की भावना उसमें विकसित हो जाती है, और इस अवस्था में बच्चा 18 माह में ईर्ष्या प्रदर्शित करने लगता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बच्चा जो है ईर्ष्या का गुण, यानी कि वो चिढ़ने लगता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई कोई पेरेंट्स जो है दूसरा बेबी जल्दी कर लेते हैं, या फिर किसी दूसरे बेबी को अपनी गोद में जैसे ही बैठाते हैं तो उसको ईर्ष्या होने लगती है, वो तुरंत उसको जो है उतारने के लिए बोलता है कि इसको उतारो, मुझे बैठना है। तो वो ईर्ष्या करने लगता है। अगर उसकी मदर का दुपट्टा, उसकी मदर का कोई सामान किसी दूसरे ने ले लिया, उठा लिया, तो तुरंत, भले ही उसके जो है फादर ने क्यों ना उठाया, उसको जो है वो छीन कर ही मानता है, क्योंकि वो ईर्ष्या करने लग गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि बच्चे में जो शिशु है, जो अभी शैशवावस्था में, उसमें ईर्ष्या का गुण कौन सी अवस्था में, कौन सी मतलब पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, तो 18 माह में जो है वो ये प्रदर्शित करने लगता है। भाषा विकास एवं शारीरिक विकास के लिए यह काल आदर्श माना जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो बच्चा है अभी पहली अवस्था में है और वो घर में सबको बोलते हुए देख रहा है। ठीक है, अभी तो घर में टीवी भी चलते हैं, मोबाइल भी चलते हैं, तो वो बोलते हुए सुन रहा है, तो ये भाषा विकास की दृष्टि से कहो और दूसरा शारीरिक विकास की दृष्टि से कहो तो ये आदर्श काल माना जाता है। इस टाइम पर अच्छा मतलब पेरेंट्स को उसको फूड देना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला, मतलब अच्छे से समय पर खाना पीना उसको देना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भाषा विकास उसका चूंकि हो रहा है, तो बोलते वक्त, बात करते वक्त उसके सामने शब्दों का ध्यान रखें कि आप गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं कि बच्चा जो है गलत सीख लेगा। ठीक है, तो ये भी आपको जो है इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है, क्योंकि उसका जो वो इमिटेशन के माध्यम से अभी चीज़ों को सीख रहा है। जैसे आप बोलेंगे, जैसे देखा नहीं आपने कि इंग्लिश फैमिली के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, उनको कोई व्याकरण थोड़ा ही ना पढ़ाता है, वो कैसे, वो क्योंकि वो इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं, है ना, वो अनुकरण कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। हिंदी परिवार के बच्चे हिंदी बोलते हैं, संस्कृत पर जिसमें बोली जाती है वो संस्कृत बोलते हैं, जिस परिवार में उर्दू बोली जाती है वो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी वाले पंजाबी, कन्नड़, ये सब मतलब कैसे बोल लेते हैं, व्याकरण पढ़ के नहीं, व्याकरण उनको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इनकी मातृभाषा है।
यहाँ पर बच्चा मातृभाषा को सीख रहा है, और मातृभाषा कहीं पर सीखी नहीं जाती। मातृभाषा जो माँ भाषा बोल रही है वही बच्चा बोलेगा, ठीक है। तो भाषा विकास एवं शारीरिक विकास के लिए यह आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को इसी वजह से सीखने का आदर्श काल कहा है। ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, एवं मनोभाव की बात करें तो उसमें मनोभाव जो है विकसित हो जाते हैं। चलिए यह अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था इसको कहा जाता है। बच्चे मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब वो मूल प्रवृत्तियात्मक यानी कि जो आपका जो मैंने अभी आपको बताया कि मूल प्रवृत्तियात्मक जो व्यवहार होता है वो यही होता है कि बच्चा इमिटेट करता है, बच्चा इमिटेशन के माध्यम से चीजों को सीखता है। बच्चा स्व केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है। इस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है। हाँ, बच्चा हर एक चीज को मतलब देखेगा तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, हर एक चीज में मतलब उसको जो है कोई भी काम घर में हो रहा हो तो उसको जरूर देखना है, उसको वहां पर जो है जरूर जाना है, चाहे उसके मतलब का हो चाहे ना हो, उसको जो है देखने में इंटरेस्ट आता है, उसको सुन मतलब चीजों को मतलब हर जगह घर का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर उसको जाना नहीं है। वो हर एक चीज को जो आपने कहीं पर भी रख कर आप भूल जाए, अगर जरूरी चीज है तो आप रख कर भूल गए तो वो तब तक उसको चेक कर डालता है ना। कोई भी चीज है तो उसको खोल डालता है, तो उसके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। तो इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा अधिक होती है। इस अवस्था को बच्चों की खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे जो है खिलौने से खेलते हैं, ठीक है। ये जो आयु है ये खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था यह जो अवस्था है अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग उसमें नहीं होती। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि सॉरी इलॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी कि उसको ये तो पता है कि अगर मुझे कमरे की लाइट ऑन करनी है या फिर ऑफ करनी है तो ये कहाँ से होगी, तो उसको पता है कि बस मुझे जो है बटन दबाना है, ठीक है। तो बटन जैसे ही दब जाएगा तो जो है लाइट ऑन हो जाएगी, और बंद करना है तो जो है उसको वो जो ऑफ कर देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि लाइट आ कहाँ से रही है। लाइट अगर मतलब ये चली गई तो हम इन्वर्टर से भी जो है जला सकते हैं उसको, अभी वो लॉजिक नहीं है, वो इलॉजिकल बातें करता है, ठीक है। अभी तर्क शक्ति उसकी उतनी नहीं है, तो इलॉजिकल थिंकिंग है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ठीक। चलिए अब इसमें एक और विशेषता देखी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक नया क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो है रूटिंग प्रतिवर्त से। रूटिंग प्रतिवर्त क्या होता है? रूटिंग प्रतिवर्त एक मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब बच्चे के हम गाल को छूते हैं या फिर जो है मतलब उसको चूमते हैं तो वो क्या करता है कि वो सिर उसको छूने से जो है सिर को घुमाता है और मुंह खोलता है ना। देखा ना आपने छोटे बच्चे को, जैसे जो मतलब थोड़ा सा पास उसके पास में मुंह ले जाते हैं या फिर उसको जो है चूमते हैं तो वो एकदम से मुंह खोलता है और सिर को इस तरीके से जो है घुमाता है। तो ये क्या है, इसको रूटिंग प्रतिवर्त बोलते हैं, ठीक। जो बच्चा ये एक्टिविटी मतलब ये जो व्यवहार प्रदर्शित करता है इसको रूटिंग प्रतिवर्त बोलते हैं, ठीक। तो ये किस में देखा जाता है? शिशु में देखा जाता है, नहीं कि शैशवावस्था में ये देखा जाता है। तो आज हमने समझा विकास की अवस्थाओं में पहली दो अवस्थाओं को, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। और नेक्स्ट हम समझेंगे कि बाल्यावस्था को, एक लंबी उसका लंबा सेशन होगा, उसके बाद समझेंगे किशोर अवस्था को, और बाकी जो प्रौढ़ अवस्था है वृद्धावस्था है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सीक्वेंस में से क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने आपको जो है बता दिया है। तो अब मिलते नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मतलब डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और बाकी लोगों को भी शेयर करना जिसके लिए क्लास वैल्यूएबल है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है, आपकी जानकारी में है तो ज़रूर उनको जोड़े, ठीक है। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डायरेक्ट आज नंबर ऐड नहीं है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।